तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज हम अपने इस चैनल पर हम आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसका नाम है एसएससी सीजीएल। तो काफ़ी नंबर ऑफ़ मतलब बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम को फ़िल करते हैं और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन सोचने की कोशिश करते हैं, मतलब कि उनके पास इंफॉर्मेशन इस एग्ज़ाम के लिए रहे। तो कन्फ्यूजिंग थोड़ी सी डिटेल्स किसी बच्चों के पास रहती है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है कि उस एग्ज़ाम के लिए क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या-क्या उस एग्ज़ाम की पोस्ट होती हैं, उस एग्ज़ाम में अगर आप बैठना चाहते हैं तो किस-किस पोस्ट कौन-कौन सी आपको पोस्ट मिल सकती हैं, और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट, रिलैक्सेशन, क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और कितने लेवल पर ये एग्ज़ाम होता है, मतलब 1, 2, 3 इस तरीके से। तो हम एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें एज लिमिट वगैरह सब क्या है। तो अभी तो फ़िलहाल ये क्या है कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के बारे में बताते हैं आपको कि ये एक इस तरीके के एग्ज़ाम है जिसको आपको फ़िल करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। पोस्ट के अकॉर्डिंग कुछ 1-2 पोस्ट हैं जिसके अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें माँगी गई हैं। अदरवाइज़ आपको क्या है कि ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इस एग्ज़ाम को फ़िल कर सकते हैं। तो इसमें एज लिमिट भी दिखाई गई है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए आपका। जो कुछ पोस्ट हैं फॉर विच एज लिमिट कुछ 18 से लेकर 27 तक की कुछ पोस्ट हैं कि जिसमें आपकी एज लिमिट 18 से लेकर 27 तक की होनी चाहिए। ओके। एंड कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें एज लिमिट आपकी 20 से लेकर 30 तक बताई गई है, और कुछ एज लिमिट जिसमें 18 से लेकर 30, एंड कुछ एज लिमिट है जिसमें 18 से लेकर 32। एंड इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। कुछ कुछ कैटेगरीज हैं जिनको एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि एससी एसटी कैटेगरी, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी जो ओबीसी कैटेगरी है उनको 3 साल, और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं जिसका नाम है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो कि जनरल है, अनरिजर्व मीन्स जनरल, तो उनको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो कि पीडब्ल्यूबीडी के साथ साथ ओबीसी भी है उनको 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन इसमें मिलने वाला है। और पीडब्ल्यूबीडी एससी और एसटी है 15 ईयर का, और एक्स सर्विसमैन उनको 3 ईयर्स। इस तरीके से आपको ये चीज़ें शो की गई हैं। ओके। तो बाकी डिटेल्स हम इस वीडियो में नीचे जानेंगे कि किस किस तरीके से क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन है। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस में थोड़ा सा डाउट भी लगे या फिर कुछ कंफ्यूजिंग लगे तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट में कर सकते हो। और एसपीपी इंस्टीट्यूट हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज लीड स्टेज के 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। तो इसमें आपको बता देते हैं, देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देखिए इस एग्जाम को अगर आप फील करना चाहते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या बताई है। देखिए पोस्ट ऑफ ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, इनकी पोस्ट के लिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कंपलसरी, वो कंपनी सीक्रेट सेक्रेटरी, मास्टर इन कॉमर्स, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। बाकी जेएसओ की पोस्ट के लिए बात करते हैं तो जेएसओ की पोस्ट में आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए आपके मैथ्स में, और वो भी 12th क्लास में। और बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें स्टैटिस्टिक्स हो। एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड, इसमें भी आपको बैचलर डिग्री रहनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स, मतलब जिसमें स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट उसमें होना ही चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसमें भी आपकी बैचलर डिग्री बताई गई है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जैसे डिग्री होनी चाहिए लॉ और ह्यूमन राइट्स में। तो मैंने आपको जो अलग अलग पोस्ट थी जो एसएससी सीजीएल के मतलब वो एसएससी सीजीएल में ही कुछ ऐसी पोस्ट थी जिसमें थोड़ा सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में थोड़ा एक्स्ट्रा मांगा गया है, आपकी ग्रेजुएशन, मतलब कि आपकी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना ही चाहिए को, तो मैंने आपको वो पोस्ट बताई। कुछ ऐसी अलग पोस्ट है जिसमें सिर्फ आपकी, और बाकी इनके अलावा ये पोस्ट है और बाकी जो भी अदर पोस्ट है उनके लिए बैचलर डिग्री ही आपको चाहिए होगी किसी भी यूनिवर्सिटी से, आप जैसे आपने की हुई हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इस तरीके की क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। तो ये आपको बता दिया है इस फॉर्म में, इस एग्ज़ाम के फॉर्म में, कि क्या क्या चीज़ है। फ़ीस के बारे में आपको बताया गया है कि जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ फ़ीस रहेगी। एंड जो बाकी अदर कैटेगरीज़ हैं, जो एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी वुमेन, ये सब क्या होंगे, ये मतलब ये एग्जम्प्टेड रहेंगे। ओबीसी इसमें शो नहीं किया गया है,
तो मतलब SC ST और PWD ES में एक्स सर्विस में, तो इनको एग्जाम्प्ट किया गया वुमेन वगैरह को पेमेंट ऑफ द फीस, मतलब फीस के पेमेंट पे। अब इसमें सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन इसमें बताए गए हैं कि क्या क्या सेंटर्स आपके पढ़ सकते हैं। बाकी हम नीचे डिटेल में जानेंगे। देखिए अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। आपके टायर 1 होता है और टायर 2 होता है। टायर 1 एंड टायर 2 आपका रहने वाला है। अब टायर 1 और टायर 2, ठीक है। टायर 1 में क्या होता है, जो आपका टायर 1 का एग्ज़ाम होता है, इसमें क्या होता है आपके जो पहला एक पेपर होता है, इसमें आपके 4 लेवल रहते हैं। मतलब हर एक लेवल से 25-25 आपके क्वेश्चन होते हैं, जो कि 50 मार्क्स से हो जाते हैं। 1 घंटा आपको मिलेगा, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे जिनके स्क्राइब की फैसिलिटी जिन्होंने ली हुई है, या स्क्राइब के लिए जिसने अप्लाई किया हुआ है। तो अब देखिए 25-25 मार्क्स से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरेंस के 50-25 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के 25 क्वेश्चंस, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड वन थिंग मोर, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप सबसे पहले अगर इस अपने लेवल को जानना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के, तो आप अपने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाना और प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स को उठाना और उसको थोड़ा सोल्व करने की देखना कि मतलब आपको समझ आ रहे हैं, लेवल क्या है, कि ईजी लेवल लगता है कि, तो उसको आपको आइडिया लगेगा उससे आपको कि कितना मतलब मुझे प्रिपरेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे को थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस तरीके से। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 0.50 मार्क्स की हर एक रॉन्ग आंसर पे। अब ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टियर सेकंड जो रहेगा इस एग्ज़ाम का, आपको इसमें शो किया जा रहा है कि टियर जो सेकंड है उसमें आपका पेपर 1 होगा एंड पेपर 2 और पेपर 3। अब जो पेपर 2 है और पेपर 3 है, इसमें कुछ लेवल है एग्ज़ाम के कि पेपर 2 उसका होगा या पेपर 3 उसी का, मतलब कुछ आपने अगर इस पोस्ट को चूज़ करते हो इसके अकॉर्डिंग। तो जो पेपर 1 है, जो आपका पेपर 1 है, जो कि सभी एसएससी सीजीएल के कैंडिडेट के लिए होगा, जिसने मतलब सभी पोस्ट के कैंडिडेट्स के लिए होगा पेपर 1, जिसमें सेशन 1 होगा, सेशन 2 होगा, सेशन 1 और सेशन 2 होगा, और सेक्शन 1 फर्स्ट सेकंड सेक्शन आपके बताए गए हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3। तो सेक्शन फर्स्ट जो होगा आपका, उसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जिसमें 30-30 क्वेश्चन होंगे, जो कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा एंड 180 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। देन सेक्शन 2 होगा, जिसमें मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 होगा, जिसमें आपके इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एंड जनरल अवेयरेंस का रहेगा, एंड जो कि आपके 45 का रहेगा इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, और उसमें 25 जनरल अवेयरेंस के, और आपके ये 210 मार्क्स होगा। अब हर एक सेक्शन के लिए इसमें आपको 1-1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे स्क्रैप की फैसिलिटी वालों को। देन हम बात करते हैं जब सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन 2 का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद आपको 15 मिनट्स सेक्शन 3 के लिए दिए जाएंगे, जिसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल का टेक्स्ट होगा, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आपके 60 मार्क्स रहने वाले हैं। इसके लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। ओके, देन डाटा एंट्री, देन सेशन 2 15 मिनट्स, सेक्शन 2 पे जो सेशन फर्स्ट हो गया, ये मतलब इसके बाद आपको ये सेशन फर्स्ट है, उसके बाद आपको गैप मिलेगा, उसके बाद सेशन 2 होगा, जो कि 15 मिनट का रहेगा, जिसमें डाटा एंट्री एंड स्पीड टेस्ट मॉड्यूल ये रहने वाला है, जिसमें डाटा एंट्री टास्क रहेगा, एंड ये आपका 15 मिनट्स का रहने वाला है। ओके, देन पेपर 2 और पेपर 3। अब ये जो पेपर 2 और पेपर 3 है, ये सभी बच्चों के लिए नहीं है। पहले सुन लीजिए, पेपर 2 में क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स का रहने वाला है, ये 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स के, 2 घंटे इसके लिए मिलेंगे, 2 घंटे पेपर 2 के लिए, 2 घंटे ही 3 के लिए, जिसमें बताया जा रहा है जनरल स्टडीज़ एंड फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के लिए 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स के, एंड इसमें आपको 2 अवर्स मिलेंगे, एंड आपको जो 40 मिनट एक्स्ट्रा बताई जा रही है इसमें स्क्रैप की फैसिलिटी वालों के लिए। अभी देखिए जो पेपर 2 है, ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने JSO की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ओके, एंड जो पेपर 3 है, ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। ओके, तो ये मैंने आपको एग्ज़ाम का पैटर्न बता दिया है, एंड आप इसमें देखिए कि क्या क्या है आपके क्वेश्चंस, जैसे कि अगर आप टियर 1 का देखने वाले हो, क्या इसमें रहने वाला है। अभी देखिए जो टेस्ट है, मॉड्यूल 2 टेस्ट इज ऑफ 15 मिनट्स का रहने वाला है। ओके, मैंडेटरी रहेगा जो टेस्ट का रहे, जिसमें आपको डाटा एंट्री बताई गई है, तो सभी पोस्ट के लिए ये मैंडेटरी है।
टायर 1 का जो एग्ज़ाम है उसमें आपके सिलेबस पूरा आप देख लीजिए कि क्या-क्या है, जनरल अवेयरेंस के किस तरीके के क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के क्या क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के, एंड सिलेबस जो है सेकंड पेपर का ये सिलेबस पूरा है। तो आपको एक बार वीडियो को स्लो करके आप वीडियो को एक बार देख लीजिएगा कि क्या-क्या इस एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस है। पूरा सिलेबस मैं आपको शो कर रही हूँ पूरा। ओके, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें आती हैं, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आता है। तो इसको आप देख लीजिए क्या-क्या चीज़ें हैं और ठीक है। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न है। ओके ओके। तो फिजिकल स्टैंडर्ड कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं कुछ पोस्टों के लिए। द कैंडिडेट में द फॉलोइंग पोस्ट हैव स्पेसिफिक फिजिकल रिक्वायरमेंट, कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहती है कुछ पोस्टों की, जैसे कि इंस्पेक्टर हो गया सीबीआईसी की पोस्ट के लिए, सीबीआईसी एग्जामिनर, सीबीएन की पोस्ट के लिए। इन पोस्टों के लिए कुछ ना कुछ आपके फिजिकल टेस्ट रहते हैं कि आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट पूछी जाती है कि मतलब इतनी आपकी हाइट होनी चाहिए, है ना, आपकी रनिंग वगैरह के बारे में कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं कि मतलब इतने टाइम में इतने फिजिकली टेस्ट भी रहते हैं आपके, कितने आपने रनिंग मतलब इतना आपका रनिंग टेस्ट होगा, स्पीड टेस्ट देखा जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये कुछ आपके सर्टिफिकेट हैं, ठीक है। कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कुछ सर्टिफिकेट है जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, जैसे वो अपने सर्टिफिकेट को लगाता है शो करने के लिए कि स्क्राइब की फैसिलिटी वगैरह चाहिए। ये देखिए, अगर आप स्क्राइब की फैसिलिटी यूज़ करना चाहते हैं तो ये कुछ हॉस्पिटल्स के द्वारा ये सर्टिफिकेट्स वगैरह साइन किए करवा कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये रहे कि जो हॉस्पिटल्स के द्वारा ये कहा जाए कि पर्सन है, बच्चा है जो लिखने में इनएलिजिबल है। तो ये सब चीज़ें ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम फॉर्म है वो किस तरीके से फिल करना होता है और क्या क्या डिटेल्स उसमें चाहिए होती है और आप कोई मिस्टेक ना करें। ओके, तो कंप्लीट वीडियो हमने आपको प्रोवाइड की है। कोई डाउट लगे इस वीडियो से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, या फिर आपको किसी और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट कीजिएगा। बाकी एसवीपी इंस्टीट्यूट का जो इंस्टाग्राम चैनल है उस पर भी आप डीएम कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, एसएससी सीजीएल या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में लिख के आप डालिएगा मैसेज को। ओके, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इसी तरीके की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को, ताकि हम गवर्नमेंट जॉब की डिटेल्स आपको तक पहुंचाते रहो और आप मोटिवेट करते रहिए हमें इस चीज़ के लिए भी। ओके।